कहानीपुर गांव में जेठामल जमींदार और उसकी पत्नी मालती रहते थे। घर में 2 जने ही थे। बच्चे उनके शहर में पढ़ते थे। जेठामल बड़ा ही कंजूस स्वभाव का था। पति पत्नी दोनों ही बड़े गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती थी। कभी कभी तो घरवाली का बना बनाया खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन जमींदार खेत को गया था। खाने के लिए घर आता है तो देखता है कि आलू की सब्जी बनी है। तुम्हें पता है ना, मुझे सूखे आलू की सब्जी नहीं पसंद, फिर भी तुमने क्यों बनाई? हाँ तो हर बार क्या पानी में तैरते हुए आलू बनाना जरूरी है? एक दिन मेरी पसंद की सब्जी खा लोगे तो क्या आफत आ जाएगी? मुझे नहीं खानी ये सब्जी, तुम ही खाओ तुम्हारी ये सब्जी। हाँ तो मत खाओ, वैसे भी पूरे दिन ठूसते रहते हो। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। हाँ नहीं तो। मेरा दिमाग मत खाओ, खाना खाओ। हे भगवान, मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मैंने ऐसे झगड़ालू आदमी से शादी कर ली। इससे तो अच्छा मैं कुंवारी ही बैठ जाती। ऐसे ही दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते थे। वही एक दिन, अजी सुनिए, मुझे मेरी दीदी के घर जाना है। उनसे मिलने के लिए तो थोड़े पैसे दे दो। बस में जाने का भाड़ा तो लगेगा ना, और कुछ फल मेवे तो लेके जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पैसे दे दो। अरे अरे, बस में जाने की क्या जरूरत है? पास के गांव ही तो जाना है। तुम भी बैलगाड़ी में चली जाओ। शंभू को बोल देता हूँ, वो तुम्हें देख के जाएगा और वापस भी लेके आएगा। और घर में जो फल है वही तुम ले जाओ, ठीक है ना? वैसे भी हम दोनों कितने ही फल खाएंगे। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हो? इतना पैसा है आपके पास, उसका क्या अचार डालोगे? छोटे छोटे पैसों के लिए रोते रहते हो जब देखो तब। कंजूसों के सरदार हो आप, कंजूसों के सरदार। जा रही हूँ मैं, कह के मालती बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। वापस आते वक्त उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग औरत को बताया कि घरवाले का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है। वे जब तब मेरे से लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। बुजुर्ग महिला ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पास इसकी एक अचूक दवा है। जब भी कभी तेरा घरवाला तेरे साथ लड़े तब तुम उस दवा को अपने मुंह में रख लेना। इससे तुम्हारा घर वाला अपने आप चुप हो जाएगा। बुजुर्ग महिला अपने घर में अंदर गई, एक शीशी भरकर ले आई और उसे दे दी। शाम हो गई और वो घर वापस आ गई। जमींदार की घरवाली ने घर आकर दवा की परीक्षा करनी शुरू कर दी। जमींदार को रोज रात को गर्म पानी के साथ चूरन खाने की आदत थी। उसने जानबूझकर चूरन की शीशी छुपा दी। तभी जमींदार, अरे सुनती हो, तुमने मेरे चूरन की शीशी देखी क्या? कहीं दिख नहीं रही है, जल्दी से शीशी लेके आओ। मुंह भरा होने की वजह से वो कोई जवाब ही नहीं देती। तभी जमींदार को बहुत गुस्सा आता है। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तुझसे बात कर रहा हूँ, मुंह में क्या मुंह डाल के रखे हैं? अरे क्या हुआ, तुम अचानक गूंगी कैसे हो गई? लगता है बहरी भी हो गई हो। तब भी घरवाली कुछ नहीं बोलती है। सुन रही हो, तुमसे बात कर रहा हूँ। वो कोई जवाब नहीं देती। जमींदार को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे बहुत लड़ता है। फिर थक के वो बिना चूरन खाए ही सो जाता है। ये देखकर घरवाली बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से जब भी जमींदार उससे लड़ता था, वह दवा मुंह में रख लेती थी। इससे काफी असर दिखाई दिया। जमींदार का लड़ना काफी कम हो गया था। यह देखकर वह काफी खुश हुई। वह खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, माँ जी, आपकी दवाई तो कारगर सिद्ध हुई है। आपने इसमें ऐसा क्या डाला था, जरा बता देना। मैं इसे घर पर ही बना लूंगी। बार बार आने नहीं जाने में मुश्किल भी तो होती है ना। बेटी, जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें लौंग के पानी के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुआ है। जब तुम दवा यानी कि लौंग के पानी को मुंह में भर लेती थी तो तुम बोल नहीं सकती थी, और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घरवाले का भी क्रोध शांत हो जाता था।
इसी को एक चुप 100 सुख कहते हैं। वाह माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। बुजुर्ग महिला ने जमींदार की घरवाली को सीख दी कि इस दवा को कभी भूलना मत और अगर किसी को जरूरत पड़े तो आगे भी देते रहना। जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग महिला की बात को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। इस कहानी से हमने ये सीखा कि मौन में भी ताकत होती है। आप मौन रहकर भी कई समस्या का समाधान कर सकते हैं। हर बार बोलना या लड़ना जरूरी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं, एक चुप तो 100 सुख। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल आगे बढ़ाने में सहायता करें। कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल बंद हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।